सिमेट्री या कब्रिस्तान ये एक ऐसी जगह है जहां लोग अक्सर जाने से कतराते हैं। अमेरिका में अलाबामा राज्य के हंट्सविल शहर में एक कब्रिस्तान है जिसे मेपल हिल सिमेट्री कहा जाता है। इस सिमेट्री में बच्चों के खेलने का एक मैदान भी है जिसका ऑफिशियल नाम तो ड्रॉस्ट पार्क है, लेकिन स्थानीय लोग इसे मृत बच्चों के खेलने का मैदान या फिर डेड चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड के नाम से जानते हैं। इस पार्क के पीछे की कहानी बेहद डरावनी है। माना जाता है कि यहाँ काफ़ी बच्चों की आत्माएं रहती हैं और इस पार्क में पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस करना तो जैसे आम बात है। चलिए एक नज़र डालते हैं इस पार्क की कुछ रियल इमेजेस पर। तो ये है हंट्सविल की मेपल हिल सिमेट्री। दिखने में ये किसी भी आम कब्रिस्तान की तरह ही लगता है, लेकिन ये अलाबामा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जिसकी स्थापना सन 1822 में हुई थी। ये कब्रिस्तान 100 एकड़ से भी ज़्यादा इलाके में फैला हुआ है। अगर आप कभी इस कब्रिस्तान में जाते हैं तो काफ़ी अंदर तक जाने के बाद आपको बच्चों का प्लेग्राउंड दिखेगा जिसके चारों ओर घने पेड़ हैं, जिनकी वजह से सूरज की किरणें भी इस पार्क में काफ़ी मुश्किल से पहुंच पाती है। अंदर जाते ही आपको एक डरावना सा एहसास होने लगता है। कहा जाता है कि काफ़ी सालों पहले ये कब्रिस्तान उतना बड़ा नहीं था जितना कि अब है और कब्रिस्तान के नज़दीक एक प्लेग्राउंड भी हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे कब्रिस्तान का विस्तार होता गया उस प्लेग्राउंड को वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि उस प्लेग्राउंड से उनकी काफ़ी यादें और भावनाएं जुड़ी हुई थी और उन्हें फिर से वैसा ही प्लेग्राउंड बनवा लेना चाहिए। कम्युनिटी ने कब्रिस्तान में एक स्थान चुना और तुरंत वहां नए खेल के मैदान का निर्माण किया और वहीं से कहानी ने एक डरावना मोड़ ले लिया। जिस स्थान पर नए खेल के मैदान का निर्माण हुआ था उस स्थान से एक गहरा और डरावना रहस्य जुड़ा हुआ था। लोकल लेजेंड के अनुसार 1940 के दशक में शहर में एक सीरियल किलर ने आतंक मचाया हुआ था जो बच्चों को किडनैप करके उनकी हत्या कर देता था और उनकी लाशों को उसी जगह पर दफनाता था। उस हत्यारे ने उस जगह पर कई बच्चों की लाशों को दफन किया था जिस जगह पर आज नया प्लेग्राउंड बन चुका है। कहा जाता है कि उस कब्रिस्तान से कुछ ही दूरी पर बंद खदानें थी, वहीं पर वो हत्यारा रहता था। कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद इस मैदान पर ज़्यादातर भूतहा गतिविधियां होती हैं। कई लोग इस जगह पर रात को कैमरे सेट करते हैं और इस बात का दावा भी करते हैं कि इस जगह पर वाकई आत्माओं का वास है। कई दशकों से स्थानीय लोग इस प्लेग्राउंड पर रात के समय अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव करते हैं, जैसे छोटे बच्चों के पार्क में भागने की आवाज़ें, पार्क में अपने आप धूल उड़ना जैसे बच्चे मिट्टी में खेल रहे हों, बच्चों के हंसने की आवाज़ें और बिना किसी के मौजूदगी के और बिना हवा के पार्क में झूलों का अपने आप झूलना। माना जाता है कि ये उन्हीं बच्चों की आत्माएं हैं जिन्हें उस जगह पर उस हत्यारे ने दफनाया था। कुछ स्थानीय लोग हर कीमत पर इस जगह पर जाने से बचने की कोशिश करते हैं। कईयों ने तो इस जगह पर डरावनी घटनाओं का अनुभव भी किया है और वो लोग हर किसी को इस डरावने प्लेग्राउंड से दूर रहने की सलाह भी देते हैं।